सर्बिया के राकोविका स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। समय 10 बजा है। मैं बेलग्रेड से मोंटेनिग्रो के बार शहर की तरफ जा रहा हूं। ट्रेन में अधिक लोग नहीं हैं। जो लोग हैं वो सारे पर्यटक हैं। ये मेरी कंपार्टमेंट है। अच्छी सीटें हैं, वो खाली पड़ी है। दोनों तरफ खिड़कियां हैं, वो खोल कर रखी हैं। एक तरफ के नज़ारों को थोड़ी देर समेट लेने के बाद मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। इस प्रकार दोनों खिड़कियों की तरफ शटल की तरह इधर से उधर जाते हुए मैं नज़ारों को कैमरे में उतार रहा हूँ। ये मेरी बगल वाली केबिन के लोग हैं। ट्रेन का रूट ये है। बेलग्रेड के टॉप चीदर से रवाना हुई ट्रेन राकोविका, स्टेपोएवाक, कोलुबारा, लाइकोबाक आदि प्रदेशों से होकर डिविची पहुंचती है। उससे आगे वालियेवो, कोसेरिक, कोसेगा आदि जगहों से होकर उजिक से पहुंचती है। उसके बाद थोड़ी देर बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना नामक देश से होकर चलती है। फिर वापस सर्बिया में प्रवेश करके प्रिबॉय शहर पहुंचती है। वहां से प्रियेपोली, फिर वहां से यात्रा जारी रखते हुए मोंटेनिग्रो में प्रवेश करती है। वहां के बिएलोपोलिये शहर, मोयकोवाक, फिर कोलाशिन पहुंचती हैं। वहां से मोंटेनिग्रो की राजधानी पोडगोरिका, अंत में ट्रेन बंदरगाह शहर बार पहुंचती है। अभी राकोविका की बाहरी क्षेत्र से होकर ट्रेन जा रही है। राकोविका बेलग्रेड के सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यूगोस्लाविया के अस्तित्व में रहने के दौरान भी ऐसा ही था। बंद पड़े कुछ कारखाने आदि जंग लगे हुए दिख रहे हैं। सर्बिया के सबसे प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता इंडस्ट्रिया मोटोरिया के मुख्य कारखाना अभी भी यही है। अभी राकोविका शहर में 1 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। उनमें से अधिक लोग वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ काल के दौरान राकोविका की उन्नति एक औद्योगिक केंद्र के रूप में हुई थी। छोटे छोटे पहाड़ और उनकी वादियों में व्याप्त हैं वह शहर। ऐसे देखने से लगता है कि सारे मकान जंगल के अंदर बने हुए हैं। ट्रेन एक अन्य स्टेशन पहुंची है, कियेवो स्टेशन। ट्रेन रफ्तार कम करके दौड़ी जरूर, लेकिन स्टेशन पर रुकी नहीं। यहां पर भी कामकाज बंद पड़े कुछ कारखाने और संस्थाएं दिख रहे हैं। उनमें से कुछ में कामकाज बंद हुए जैसे दिखते हैं, तो भी वहां चहल पहल है, लेकिन लगता नहीं है कि वहां कुछ उत्पादन हो रहा है। यहां से ट्रेन एक बड़ी सुरंग के अंदर प्रवेश कर रही है। यह सुरंग बेलग्रेड बार रूट के केवल आरंभ की सुरंग है। अब आगे 254 सुरंगों को पार करने के बाद ही बार शहर पहुंचे जा सकते हैं। एड्रियाटिक समुद्र के किनारे के बंदरगाह वाला शहर है बार। विशाल पहाड़ों को तोड़कर ही इस रेल मार्ग का निर्माण हुआ है। सुरंगे, बड़े वायडक्ट आदि के मिश्रण है यह रेल मार्ग। यहाँ एक पहाड़ के ऊपर से दूसरे पहाड़ के ऊपर की ओर बना हुआ एक वायडक्ट दिख रहा है। सर्बिया में इस तरह के रेल मार्ग पहले से ही व्यापक था। इसका नाम ब्रियोगार्ड्स का ओब्लास्निका है। उसका अंग्रेजी अर्थ बेलग्रेड बाईपास है। 1990 के दशक में निर्माण आरंभ होकर अभी भी काम जारी रहने वाला एक मार्ग का भाग है यह। एक गांव और वादी से बचकर खंभों के ऊपर से जाने वाला मार्ग। अभी रसनिक नामक गांव से होकर जा रहे हैं। राकोविका नगर पालिका के अधीन आने वाला गांव। 18,000 की आबादी वाला गांव है रसनिक। पहाड़ के ढलानों पर रसनिक के मकान, टाइल्स के छप्पर वाले मकान ही सर्बिया के इस प्रकार के गांव में दिखाई देते हैं। पहाड़ के ऊपर और ढलान पर उन मकानों को इस तरह देखने में ही एक खूबसूरती है। कंक्रीट की पेटी जैसा कोई भी मकान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल यही नहीं, यूरोप में कहीं भी लोगों को कंक्रीट के मकानों में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। रसनिक रेलवे स्टेशन है। यहाँ भी रफ्तार कम की जा रही है, लेकिन ट्रेन रोकी नहीं जा रही।
एक छोटा स्टेशन। रसनिक स्टेशन में 9 ट्रैक्स है। 1974 में निर्मित स्टेशन है। रसनी के पीछे छूटने के बाद ट्रेन अब बिनोसावा नामक प्रदेश से होकर जा रही है। एकदम सुनसान प्रदेश। वास्तव में 30,000 के करीब लोगों की आबादी वाला प्रदेश है बिनोसावा। उसके बाहरी क्षेत्र से होकर ही रेल मार्ग बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत हरा भरा प्रदेश। थोड़ी खेतीहर जमीन। मुख्य खेती मक्की ही है। ये सारे अबला नामक घाटी के प्रदेश हैं। बेलग्रेड जिले में आने वाला प्रदेश। दाईं तरफ एक पुराना रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है। वह बराएवो स्टेशन है। कामकाज बंद पड़ा स्टेशन। इस प्रकार बंद पड़े अनेकों ग्रामीण स्टेशन यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे। गांव में लोगों की संख्या कम होने के कारण ही इन स्टेशनों को बंद करने की नौबत आई है। बीच में ऐसी जगहों पर ट्रेन रोकी जाती है। कुछ 10 मिनट बाद फिर से चलने लगती है। अभी मैंने एक बात का ध्यान दिया है। ट्रेन के सबसे पीछे की तरफ माल ढोने के जैसे एक डिब्बा जुड़ा हुआ है। ट्रेन के कुल 5 डिब्बे हैं। सर्बिया की ग्रामीण जिंदगी मजेदार है। यहाँ ग्रामीण पर्यटन की धूम मची है। गांव के खेतों में बने होम स्टे में कई दिनों तक ठहरने के लिए पर्यटक वहां आते हैं। छोटे पहाड़, घाटी, मौसम का सुखद अनुभव, जीवन की निकटता आदि की खोज में यूरोप के अनेकों प्रदेशों से लोग इस तरह के गांवों में आते हैं। तुर्की और बल्गेरिया से ही सबसे अधिक पर्यटक सर्बिया के ग्रामीण प्रदेशों में आते हैं। ट्रेन धीमी गति से जा रही है, इसलिए मैं यह सब अच्छी तरह से कैमरे में समेट पा रहा हूं। ईंट की बनी दीवारों के ऊपर टाइल्स के छप्पर डालकर बनाए गए मकान। उनमें से कुछ तो 2 मंजिलें हैं, कुछ तो पुराने भी हैं। गांव की तरह जाती हुई मिट्टी की कच्ची सड़कें। कुछ मकान जंगल से सटे हुए हैं। थोड़ी खेती की जाने वाली जमीन। यह सब दिखाने के लिए ही मैं गांवों से होकर की जाने वाली एक यात्रा पर निकला हूं। वास्तव में 1 घंटे में विमान से पहुंच सकने की जगह की ओर है एक दिन लंबी ये यात्रा। सर्बिया के स्वच्छ सुंदर ग्रामीण नज़ारों को अब और भी काफी दूर तक देखना बाकी है। ये सारे होम स्टेस होंगे। उनके छज्जों पर बैठकर लोग नाश्ता कर रहे हैं। मजेदार प्रदेश। पेड़ों के बने बाड़, घास के लॉन, छोटे छोटे पेड़, बाहर आंगन में पार्क कर रखी कार। ग्रामीण नज़ारे बहुत ही आकर्षक हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता है कि इन ग्रामों के लोग बिना किसी परेशानी के जी रहे हैं। यहाँ भी गरीबी है, जीवन की परेशानियां हैं, रोग की पीड़ा है। ट्रेन में बैठकर ऐसे देखने से लग सकता है कि इन गांवों के लोगों की जिंदगी बहुत सुखद है। लेकिन सर्बिया के लोग आर्थिक संकट झेलने वाले होते हैं, वह भी खास करके ग्रामीण जनता। नस्लीय मुद्दे, आंतरिक संघर्ष, युद्ध, नाटो आक्रमण आदि सब ने सर्बिया की धन प्रणाली को तबाह कर दिए हैं। उसका सबसे अधिक बुरा असर ग्रामीण जिंदगी पर पड़ता है। सर्बिया के अनेकों गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं। कई लोग रोजगार, बेहतर रहने की स्थिति आदि की खोज में शहरों की ओर जाते हैं। बीच बीच में इस तरह के स्टेशन छोड़ते जा रहे हैं। वो कामकाज बंद पड़े स्टेशन हैं। इस प्रकार के अनेकों स्टेशन यात्रा के दौरान नजर आ रहे हैं। उनके नाम तक पढ़ने का समय नहीं मिल पाया है। किसी जगह पहुंचने पर बड़ी खेतीहर जमीन नजर आ रही है। मुख्य खेतीहर उपज मक्की है। यात्रा के आरंभ हुए काफी वक्त बीत चुके हैं। मुझे अच्छी भूख लगने लगी है। ट्रेन में भोजन नहीं मिलता है। मेरे सहयात्री भी सुबह पैक करके लाए गए भोजन कर रहे हैं। यही नहीं पता कि वह बंदा पर्यटक है या स्थानीय निवासी। बंद पड़ा एक स्टेशन यहां भी है। ये लस्कोवाक कुलवास्की नामक प्रदेश है।
मक्की के एक विशाल खेत वाला एक प्रदेश। युगोस्लाविया के पतन के बाद सर्बिया के कृषि क्षेत्र में भी गिरावट आई थी। विश्व युद्ध के बाद युगोस्लाविया के अधिकार में आई कम्युनिस्ट सरकार ने सोवियत संघ की देखा देखी यहां भी सामूहिक कृषि व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन सोवियत संघ की तरह वह बिल्कुल भी क्रूरतापूर्ण प्रवृत्ति नहीं थी। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले मालिकों से ही जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके उन पर सामूहिक कृषि की गई थी। यह स्टेपो एवाक नामक स्थल है। सर्बिया के इस तरह के गांवों के एक ही तरह के रूप भाव होते हैं। झाड़ियां भरी जमीन, वहां टाइल्स के छप्पर वाले छोटे मकान, सर्बिया के गांवों में सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानता कायम है। नस्लीय मतभेद भी यहां देखने को मिलता है। सर्बिया में मूल रूप से अधिकांश लोग स्लाव नस्ल के हैं। दक्षिणी स्लाव के उपनस्ल हैं सर्ब, लेकिन इन सर्बों में भी कुछ विभाग होते हैं। यहाँ के गांव इस प्रकार के अलग अलग नस्लों के अधीन होते हैं। गांव के बीच में प्रतिस्पर्धा और असंतुलन कायम है, जिसके लिए इस प्रकार के उपनस्लीय प्रणाली ही कारण है। इसके बावजूद प्रयाट और अल्मेनिया वालों को मिलाकर अन्य विभागों के विरुद्ध मोर्चा निकालना हो तो सर्बों के सारे उपनस्ल एकजुट हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के एकजुट होना सशक्त आक्रमण और सामूहिक हत्याकांड के लिए कारण बन जाते हैं। ये वेरोची नामक स्थल है। वेरोची बेलग्रेड जिले के लासर एबाक नामक नगरपालिका के अंतर्गत आने वाला गांव है। करीब सारे ही मकान पास पास बने हुए हैं। वेरोची गांव जल्दी ही पीछे छूट रहा है। अभी आरबी कोलुबारा नामक प्रदेश पहुंचे हैं। ट्रेन बेलग्रेड जिला छोड़कर अब कोलुबारा जिले में प्रवेश कर चुकी है। आरबी कोलुबारा एक पत्थर के कोयले के खदान का नाम है। आरबी कोलुबारा से कोयला ले जाने के लिए आई ट्रेन है यह। 1992 में यहाँ कोयले का खनन शुरू हुआ था। आरबी कोलुबारा यूरोप के सबसे बड़ा खदान है। प्रत्येक वर्ष यहाँ से 22 मिलियन टन पत्थर के कोयले का उत्पादन होता है। खदान, कारखाने आदि सब ट्रेन जाने की बाईं तरफ स्थित हैं। यह पूरा प्रदेश कोलुबारा माइनिंग बेसिन नाम से जाना जाता है। कोलुबारा माइनिंग बेसिन से खनन करके निकाले जाने वाले कोयले से ही पूरे यूरोप के लिए आवश्यक बिजली के 52% उत्पादन करते हैं। 1896 में ही इस क्षेत्र में पत्थर के कोयले की उपलब्धता की जानकारी मिल गई थी। उसके बावजूद युगोस्लाविया में कम्युनिस्ट शासन आरंभ होने के बाद ही खनन प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह सोपिक नामक गांव है। यहाँ गांव एक दूसरे से सटे हुए स्थित हैं। एक गांव की सीमा समाप्त होते ही अगला गांव शुरू हो जाता है। यह भी हो सकता है कि सड़क या रेल की पटरियों के दोनों ओर 2 अलग अलग गांव स्थित हों। सर्बिया से संबंधित कुछ मजेदार बातें बतानी हैं। सभी लोगों के नाम के अंत में च लगा होता है। मिलोसेविच, पेट्रोविच, जोवानोविच, मिलाकोविच, दोरदेविच करके च से पूरा होने वाले नाम इस प्रकार और भी हैं। भूत प्रेत शैतान के नाम पर अंधविश्वास रखने वाले और बड़े डरपोक होते हैं सर्बिया की ग्रामीण जनता। प्रेतात्मा के आक्रमण नहीं होने देने के लिए यहाँ के लोगों के द्वारा पीसे हुए लहसुन मिलाए हुए पानी को मकान के चारों ओर छिड़कने की प्रक्रिया पीढ़ियों से चली आ रही है। खेतों में मक्की ही मुख्य उपज है। युगोस्लाविया के ज़माने में सामूहिक कृषि होती रही ज़मीन है ये सब। कुछ जगहों पर छोटे कारखाने नज़र आ रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण, खनिज प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण आदि ऐसी जगहों पर होते हैं। ये खनिज प्रसंस्करण का एक कारखाना है। जिंक, मैग्नीशियम, क्रोमेट आदि खनिज पदार्थ इन प्रदेशों से खनन करके निकाले जाते हैं। लाइकोवाक नामक जगह पहुंचे हैं अभी।
लाइकोवाक पश्चिमी सर्बिया का एक प्रमुख शहर है। ये एक नगरपालिका भी है। लाइकोवाक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पहुंची है। यहां कुछ देर यह खड़ी रखी जाएगी। टिकट एग्जामिनर बाहर निकलकर खड़े हैं। कुछ लोग बाहर निकले, कुछ लोग अंदर चढ़े भी हैं। ट्रेन की यात्रा फिर आरंभ हुई। इस लाइकोवाक शहर में 3,300 लोगों की आबादी है। नगरपालिका की कुल जनसंख्या 15,000 है। सर्बिया की 27 नंबर हाईवे रेलवे के समानांतर में जा रही है। लाइकोवाक एक ऐतिहासिक शहर है। 2000 वर्ष पहले इस प्रदेश में एक रोमन बस्ती हुआ करती थी। उस समय निर्मित विला और एस्टेट्स के अवशेष शोधकर्ताओं ने खोज निकाले हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भयंकर लड़ाई हुए प्रदेश हैं ये। कुछ उद्योगों के मामले में सर्बिया इस दुनिया में ही सबसे पहले करने वालों में आते हैं। उनमें से एक घड़ी निर्माण का उद्योग है। स्विस वॉच के इस दुनिया में अपना सिक्का जमाने से पहले ही सर्बों ने अच्छे गुणवत्ता वाली घड़ियों के निर्माण कर लिए थे। इस प्रदेश के लोगों के द्वारा दोष रहित घड़ियों के निर्माण करने के 600 वर्ष बाद ही स्विस वॉच कंपनी प्रसिद्ध हुई थी। अभी भी घंटाघरों में स्थापित करने की बड़ी और छोटी घड़ियों के निर्माण में सर्बिया निवासी चतुर हैं। उसके लिए विशेष तकनीक अपनाने वाली होती है सर्बिया की जनता। तकनीक के मामले में सर्बिया निवासी हमेशा आगे रहे हैं। नासा के चंद्र मिशन अपोलो प्रोजेक्ट के नेपथ्य में 13 सर्बिया निवासी थे। यह हैं सर्बिया के गांवों के अनोखे नज़ारे। प्रत्येक गांव में 50 से 100 मकान होते हैं। इस प्रकार के अंदरूनी गांवों के द्वारा झेले जाने वाली एक समस्या है, वहां स्त्रियों की संख्या कम है। सर्बिया के पड़ोसी देश अल्बेनिया में तो पुरुष कम है। इस कारण से ऐसे गांवों के पुरुष अल्बेनिया से दुल्हन लाते हैं। वह एक तरह का व्यापार ही है। लड़कियों के घर वालों को धन देकर ही लड़कियों को खरीद कर लाए जाते हैं। लुब्रिब्रेसा, नेब्रिछावा आदि गांव पीछे छूट चुके हैं। अभी ट्रेन स्लोवाक नामक एक गांव से होकर जा रही है। घास काटकर तैयार की गई खेतीहर जमीन और लाल छत के मकानों वाला एक गांव। पुराने जमाने में स्लोवाक वंशजों के यहाँ निवास करने के कारण ही शायद ये नाम पड़ा होगा। अभी कुल 50,000 स्लोवाक ही सर्बिया में रहते हैं। एक के बाद एक अनेकों गांव हैं यहाँ। उसके बाद इस प्रकार के सुनसान प्रदेश पहुंच जाते हैं। पहाड़ की ढलान पर फैला हुआ वन, फिर एक गांव। यूरोप के बाल साहित्यिक रचनाओं में गांवों से लकड़ी काटने के लिए जंगल गया करके पढ़ेंगे तो अब इन नज़ारों को याद कर सकते हैं। गांव से अधिक दूर नहीं है वन। गांव और वन यहाँ एक होकर पड़े हुए हैं। एक के पास एक छोटे मकानों वाला एक गांव, उसके पीछे की तरफ वन और पहाड़, पहाड़ के ढलान पर और वादी में खेतीहर जमीन। सारे गांव स्वच्छ एवं सुंदर हैं। ये सब ऐसे देखते रहने पर मुझे बचपन में पढ़ी टॉल्स्टॉय कहानियाँ, यूरोप की लोक कथाएं आदि सब याद आ रही हैं। इन दृश्यों को उन कहानियों के साथ जोड़कर देखने पर ही उनकी वास्तविकता समझ में आती है। एक कार हाईवे से होकर ऐसे धुन में दौड़ रही है जैसे उसे ट्रेन के साथ पहुंचना हो। सर्बिया के 27 संख्या वाली हाईवे ही रेलवे के समानांतर में जा रही है। वह बेलग्रेड साउथ एड्रियाटिक मोटरवे का भाग है। सर्बिया और मोंटेनेग्रो को जोड़ने वाली सड़कों में से एक। अभी ट्रेन म्लादेवो नामक जगह पहुंची है। सर्बिया इतिहास और किंवदंतियों की भूमि है। आज के सर्बिया के भूभाग पर ही 18 प्रसिद्ध रोमन सम्राटों के जन्म हुए थे। रोम के इतिहास में प्रमुख स्थान रखने वाले महान कॉन्स्टेंटाइन, मैक्सिमिलियन, हेरकुलिस, क्लॉडियस द्वितीय, ऑरेलियन आदि हैं उस सूची के कुछ नाम। वह इस भू विभाग की परंपरा है।
आज का सर्बिया 600 वर्ष तक रोमन साम्राज्य का भाग हुआ करता था। क्लानिजा नामक गांव अभी पीछे छूट रहा है। ईसा से पहले 168 में हुए इलीरियन युद्ध के दौरान सर्बिया के भूभाग रोमन साम्राज्य के अधीन हुए थे। बाद में विशाल रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाले सम्राट को इस भूमि ने जन्म दिए। 6ठी ईस्वी में इस्लामिक जनजाति के द्वारा यहाँ अधिकार जमा लेने के बाद रोमन साम्राज्य का अंत हुआ था। गर्मी का मौसम है, अच्छी धूप खिली है, इसके बावजूद लोग बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। काम पर गए होंगे, नहीं तो घर के अंदर ही होंगे वो लोग। टाइल्स के छप्पर वाले मकान हैं अधिक। क्लानिजा नामक गांव के पीछे छूटने के साथ ही डिविची नामक जगह पहुंचे हैं। डिविची एक छोटा शहर है। यहाँ एक रेलवे स्टेशन भी है। ट्रेन डिविची पहुंच गई है।